देखो, अगर मैं सीधा बोल दूं कि पेनीवाइज चाचा वेकना को चुटकियों में मसल सकता है तो ज्यादातर लोग तुरंत बोलेंगे भाई पागल है क्या, स्ट्रेंजर थिंग्स देखी नहीं। और होनेस्टली ये रिएक्शन गलत भी नहीं है क्योंकि वेकना को हमने स्क्रीन पर बहुत पावरफुल देखा है। पर प्रॉब्लम ये है लोग सिर्फ पावर देखते हैं, नेचर ऑफ पावर नहीं समझते। इसलिए आज बिना हाइप के, बिना फैन बॉय बने शांति से लॉजिकली समझते हैं, अगर वेकना और पेनीवाइज फेस टू फेस आए तो असली में जीतेगा कौन और क्यों। सबसे पहले वेकना को समझना जरूरी है। वेकना कोई नॉर्मल मोस्टर नहीं है जो सीधा मार देता हो। वो फिजिकल किलर नहीं, वो साइकोलॉजिकल किलर है। वेकना का पूरा गेम ही दिमाग में चलता है। वो तुम्हारे डर को पढ़ता है, तुम्हारी यादों को खोदता है, तुम्हारे पास्ट ट्रॉमा को रिपीट करवाता है, और जब तक तुम मेंटली पूरी तरह टूट नहीं जाते हुए तुम्हें मारता ही नहीं। इसका मतलब सिंपल है, वेकना तब पावरफुल होता है जब सामने वाला इमोशनली वीक हो। अब उसकी पावर्स देखो, उसके पास माइंड कंट्रोल करने की पावर है, टेलीकाइनेसिस है, अपसाइड डाउन का कंट्रोलर है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, कोई डाउट नहीं। पर एक बात नोटिस करो, वेकना हमेशा विक्टिम के डर पे डिपेंड करता है। अगर डर ही काम ना करे तो वेकना आधा हो जाता है और यहीं से पेनीवाइज इंटर करता है। अब पेनीवाइज के साथ प्रॉब्लम ये है, लोग उसे सिर्फ एक स्कैरी क्लाउन समझ लेते हैं, जबकि पेनीवाइज असल में एक एंशिएंट कॉस्मिक एंटिटी है जो सिर्फ डेयरी तक लिमिटेड नहीं है, जो ह्यूमन जैसे रूल फॉलो ही नहीं करता। पेनीवाइज डर खाता है, तुम जिस चीज से डरते हो वही बन जाता है, बच्चा हो या अडल्ट कोई डिफरेंस नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब तक तुम उससे डरते हो वो मारेगा नहीं। और एक चीज जो लोग मिस कर देते हैं, पेनीवाइज का फिजिकल बॉडी रियल ही नहीं होता, वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन होता है। असल पेनीवाइज कोई बॉडी नहीं, कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं, एक कॉन्सेप्ट है, फियर का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ पेनीवाइज फाइट फिजिकल लेवल पे करता ही नहीं। अब यहीं पे कंपैरिजन क्लियर हो जाता है। वेकना डर को वीपन बनाता है, पेनीवाइज डर को एनर्जी सोर्स बनाता है। वेकना फियर का यूज करता है, पेनीवाइज फियर से एग्जिस्ट करता है। ये वही डिफरेंस है जिससे एक आदमी आग से हाथ सेक रहा है और दूसरा आग से ही बना हो। अब सोचो, वेकना पेनीवाइज के दिमाग में घुसने की कोशिश करेगा, पर प्रॉब्लम क्या है, पेनीवाइज का दिमाग होता ही नहीं। वो इंसान नहीं, वो अपसाइड डाउन का क्रिएचर नहीं, वो किसी एक डायमेंशन का भी नहीं है, वो फियर डायमेंशन का एम्बॉडीमेंट है। अब यहाँ पे गेम रियल में पलटता है। वेकना की पावर का बेस है उसका अपना ट्रॉमा, उसका पास्ट, उसकी माँ, उसकी ह्यूमन इमोशंस। ये सब चीजें वेकना को पावरफुल भी बनाता है और वीक भी। और पेनीवाइज का एक सिंपल रूल है, तुम जिस चीज से डरते हो मैं वही हूँ। तो जब पेनीवाइज वेकना के सामने आता है वो फाइट नहीं करता, वो वेकना को खुद से लड़वाता है। वेकना अपने ही डर के सामने आ जाता है, और जब तुम्हारा एनिमी तुम्हारा डर ही बन जाए तो माइंड कंट्रोल का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब अगर लॉजिकली बिना फैन बॉय बने देखो, वेकना पावरफुल है पर डिपेंडेंट है, पेनीवाइज पावरफुल नहीं, फंडामेंटल है। वेकना सिर्फ उन लोगों को तोड़ सकता है जो ऑलरेडी वीक हैं। पेनीवाइज हर उस चीज पे एग्जिस्ट करता है जहाँ डर है, और डर हर डायमेंशन में है, हर यूनिवर्स में है, हर क्रिएचर में है। इसलिए अगर दोनों आमने सामने आए, पेनीवाइज वेकना को फिजिकली नहीं कॉन्सेप्चुअली हरा देता है। इसीलिए जब कोई बोले वेकना बहुत स्ट्रॉन्ग है तो जवाब ये होना चाहिए, हाँ स्ट्रॉन्ग है, पर पेनीवाइज स्ट्रेंथ का रूल ही नहीं मानता। वेकना तुम्हारे दिमाग में घुसता है, पेनीवाइज तुम्हारे डर में रहता है, और जब तक डर एग्जिस्ट करता है पेनीवाइज को भी कोई खत्म नहीं कर सकता। अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं ये क्यों कह रहा था कि पेनीवाइज इजीली जीत जाएगा। मैं इस चैनल पर ज्यादातर मूवी रिकमेंडेशन करता हूँ। अगर तुम्हें ऐसे ही मूवी रिकमेंडेशन और ऐसे वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना।